दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहें। कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, तभी आपको एक नई सीख के साथ आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करती हूँ बिना किसी देरी के। एक बार की बात है, एक छोटा सा गाँव था जहाँ एक व्यक्ति, जिसे सब लोग आलसी कहते थे, उसका नाम आनंद था। लेकिन उसके नाम के विपरीत उसकी जिंदगी में आनंद की कमी थी। वह हमेशा थका थका सा महसूस करता था। उसकी माँ और पिताजी अक्सर उसे डांटते, दोस्त उसका मजाक उड़ाते, गांव के लोग भी उसे निकम्मा समझते थे। आनंद ने कई बार अपने आलस से छुटकारा पाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन वह अपने जीवन में आए इस आलस से इतना परेशान हुआ कि उसने किसी ज्ञानी से मार्गदर्शन लेने का निश्चय किया। उसे पता चला कि पास के एक आश्रम में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। बुद्ध का नाम सुनते ही आनंद की आंखों में उम्मीद की चमक उठी। उसने सोचा कि शायद वे उसकी इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगले ही दिन आनंद आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में पहुंचकर उसने बुद्ध से भेंट की अनुमति मांगी। बुद्ध ने बड़े ही शांत भाव से आनंद को अपने पास बिठाया और पूछा, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो पुत्र? आनंद ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस है। इस आलस के कारण मैं अपने जीवन में वो सब नहीं कर पा रहा हूँ जो करना चाहता हूँ। इस आलस ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। कृपया मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस है? आनंद ने झिझकते हुए कहा, बुद्ध, मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, यहाँ तक कि मेरे गांव के लोग भी कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। मैंने खुद भी महसूस किया है कि सुबह जल्दी उठना, मेहनत करना मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम आलसी हो? क्या तुम मुझे कोई प्रमाण दे सकते हो कि तुम आलसी हो? आनंद ने कहा, बुद्ध, मुझे सुबह जल्दी उठना नहीं आता। मैं जानता हूँ कि यह मेरे स्वास्थ्य और जीवन के लिए लाभकारी नहीं है, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। क्या यह प्रमाण नहीं है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन पहले यह तो समझ लो कि आलस है क्या। आलस एक मानसिक स्थिति है, एक विचार है जो हम अपने भीतर उत्पन्न करते हैं। यह केवल बाहर से दिखने वाली क्रियाओं का अभाव नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। यह सुनकर आनंद सोच में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आलस किसी विचार का परिणाम कैसे हो सकता है। उसने बुद्ध से विनम्रता पूर्वक पूछा, तो बुद्ध, क्या आलस दूर करने का कोई उपाय है? बुद्ध ने कहा, हाँ, सबसे पहले हमें आलस के कारणों को समझना होगा। आलस दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक आलस के कारण और समाधान बुद्ध ने आनंद को समझाया। शारीरिक आलस का पहला कारण है भोजन। जब हम भोजन में वह चीज शामिल करते हैं जिसमें जीवन नहीं होता, तो वह हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है। जब शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती तो आलस उत्पन्न होता है। इसलिए यदि तुम आलस से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने आहार में ताजे और पौष्टिक भोजन को शामिल करो। आनंद ने सिर हिलाते हुए कहा, जी बुद्ध, मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने आगे कहा, शारीरिक स्तर पर आलस का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, बैठना और लेटना। अगर तुम आश्रम के इन भिक्षुओं को देखो तो उनकी चाल में एक संतुलन होगा। उनकी रीढ़ सीधी होती है, वे हमेशा सहज भाव से रहते हैं। तुम्हें भी इसी तरह अपनी शारीरिक मुद्राओं का ध्यान देना होगा। नींद का महत्व और अनुशासन। आनंद ने फिर पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, न कम न ज्यादा। अगर तुम पर्याप्त मात्रा में नहीं सोगे तो अगले दिन तुम्हारा शरीर थका थका रहेगा। इसलिए रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना भी जरूरी है। तुम इन भिक्षुओं को देखो, उनका एक अनुशासन है। वे हर रोज समय पर सोते और जागते हैं, इसलिए
यदि तुम अपने जीवन में अनुशासन लाओगे तो शारीरिक आलस स्वतः ही दूर हो जाएगा। मानसिक आलस के कारण और समाधान। आनंद ने ध्यान पूर्वक बुद्ध की बातें सुनी और फिर पूछा, बुद्ध, मानसिक आलस क्या होता है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? बुद्ध ने समझाया, मानसिक आलस का पहला कारण है हमारी पुरानी धारणाएं। जब हम खुद को किसी कार्य के लिए असक्षम महसूस करते हैं तो आलस उत्पन्न होता है। अगर तुम्हें यह लगने लगे कि पिछली बार की तरह इस बार भी असफल हो जाएंगे तो इस कार्य में आलस आएगा। इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस का दूसरा कारण है आलसी और छोटी सोच वाले लोगों की संगति। कई बार हम खुद आलसी नहीं होते, परंतु कुछ लोगों के साथ रहते रहते हम खुद को आलसी बना लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की संगति से दूर रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोके। आनंद को बुद्ध की बातें गहराई से समझ आ रही थी। उसने धीरे से पूछा, तो क्या अपने संगति को बदलना जरूरी है? बुद्ध ने कहा, हाँ, सबसे पहले कामचोर लोगों से दूर हो जाओ। वे तुम्हें भी आलस की ओर ले जा सकते हैं। काम को टालने की आदत। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस का तीसरा कारण है काम को टालना। जब हम किसी कार्य को कल पर टाल देते हैं तो धीरे धीरे यह आदत में बदल जाती है और आलस की जड़ें और गहरी होती जाती हैं। आज का काम आज ही करो। आनंद ने सहमति से सिर हिलाया और कहा, बुद्ध, मैं इस बात को दूर करने का प्रयास करूंगा। लक्ष्य की स्पष्टता और उद्देश्य का होना। बुद्ध ने समझाया, मानसिक आलस का चौथा कारण है लक्ष्य का ना होना। जब व्यक्ति के पास स्पष्ट दिशा नहीं होती तो आलस हावी हो जाता है। अगर तुम भविष्य की समस्याओं को अपने जीवन में क्या पाना है या स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हो तो आलस का आना स्वाभाविक है। इसलिए हमेशा एक स्पष्ट और मजबूत उद्देश्य अपने सामने रखो। आनंद ने बुद्ध को धन्यवाद देते हुए कहा, बुद्ध, आपकी बातों से मुझे सच में एक दिशा मिल गई। आखिरी सीख। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद को आखिरी सीख समझाते हुए बुद्ध ने कहा, याद रखो, जहाँ स्पष्टता है और एक महान कारण है वहाँ आलस नहीं हो सकता। खुद को अनुशासित करो और अपने अंदर उद्देश्य को जागृत करो। यदि मन में सच्चे संकल्प होंगे तो आलस तुमसे दूर भाग जाएगा। आनंद ने बुद्ध को नमस्कार किया और वहां से विदाई ली। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। समय के साथ आनंद ने न केवल अपने आलस से छुटकारा पाया बल्कि अपने जीवन में भी बहुत सफलता प्राप्त की। अब वह गांव का सबसे मेहनती और अनुशासित व्यक्ति बन चुका था। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया था और अब वह अपनी मेहनत के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया था। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हुई। फिर मिलती हूँ अगली कहानी पर। तब तक के लिए ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ अगली कहानी पर।